हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, स्लाइड प्रेजेंटेशन, है ना। मतलब स्लाइड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब अगर समझना है आपको तो आप ऐसे ध्यान देख सकते हो कि आखिर होता क्या है। जैसे मान लो कि आप कार्टून देखते हो ना, कार्टून देखते हो तो उसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका टीवी है और कभी कभी देखते हो कि कुछ कार्टून जो है उसका नाम यहाँ से निकलता है, यहाँ पे फ्लैश होता है, फिर यहाँ पे गैप हो जाता है। फिर कुछ कार्टून्स के यहाँ पे निकलते हैं, फिर यहाँ फ्लैश होता है, फिर गैप हो जाता है। कुछ यहाँ से आता है, ड्रॉप होता है और फिर गैप हो जाता है। तो इस तरह से जो शो कर रहे हैं, ये शो जो है ये कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन से बनाया जाता है। ठीक है। हाँ, वहाँ पे एप्लीकेशन डिफ़र होते हैं, पर ये काम जो है आप यहाँ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, स्लाइड मतलब एनिमेशन जो होता है ना, उस एनिमेशन को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो किसकी मदद से क्रिएट करते हैं, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन की मदद से। मतलब प्रेजेंटेशन जो है उसको क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है। पावर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको, अगर आप जब गए होंगे वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस में, ये तो क्या होता है कि आप अपने सिस्टम पे बैठे होते हैं, मतलब आप अपने जगह पे बैठे होते हैं और आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है वो क्लासेस। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रेजेंटेशन है ना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वीडियो शो कर रहा है जहाँ पे आप बैठ के देख रहे हो। ठीक है। तो सेम उसी तरह आज हम लोग सीखेंगे क्या, प्रेजेंटेशन बनाना विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो कह रहा है क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ यू गेट एक्साइटेड व्हेन यू गेट अ पूजा holidays. Perhaps you enjoy watching the idols in the puja pandals, but have you ever noticed that in some of the pandals how the goddess move from the one direction to other and kiss the devil with a hue cry making different types of sound। जैसे यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये लाइन में क्या बताया गया है कि आप दशहरा में जाते हो तो आप देखते हो कभी कभी जो भगवान की मूर्ति होती है, दुर्गा जी की जो मूर्ति हैं, वो क्या होता है, चलते चलते आगे बढ़ती हैं और उस राक्षस का वध करती हैं। तो ये जो एक्टिविटी है और पीछे से आवाज़ निकलता है उसके रोने का या मर जाने का आवाज़ जो आता है वो आता है यहाँ पे। तो ये सब जो है कैसे बनाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या एक मूवमेंट दे रहा है उस मूर्ति को। तो उसके आगे फिर देखिए, इट हेल्प्स टू इमेजिन हाउ गॉडेस किल डेविल्स, यू एंजॉय एंड एडमायर वॉचिंग द सीन, द प्ले और लेट से द प्रेजेंटेशन इजंट इट। कह रहा है क्या, जैसे कि जो रावण दशहरा में आप जब बड़े बड़े जगह पे जाते जहाँ बड़ा बड़ा पंडाल होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो दुर्गा जी की मूर्ति है वो शेर पे बैठा हुआ, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और राक्षस भी उधर से आगे बढ़ रहा है, और फिर जा कर के दुर्गा जी जो है वो वध कर देती हैं उस राक्षस का, वो राक्षस मर जाता है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एनिमेशन दिखाया गया ना, तो यही एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, presentation is the manner in which the ideas or thoughts of certain things or some events are expressed in communicated। ठीक है। In general, you can define it as the manner in which things like pictures, text, sound, objects, etc. are organized and presented in the proper sequence। मतलब कि जैसा मान लो आप कोई वीडियो बनाते हो, ठीक है, यूट्यूब में ही जो वीडियो बनाते हो तो क्या होता है, पहले आपका मान लो फिगर आया, फिर अचानक क्या होता है, चलते चलते फिर दूसरा फिगर आ जाता है, फिर वो तीसरा फिगर आ जाता है, तो कुछ फिगर उधर से आता है, यहाँ पे शो करता है, फिर यहाँ पे गायब हो जाता है स्क्रीन पे। तो ये सब जो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनिमेशन शो कर रहा है। तो ये जो एनिमेशन शो करने का काम है, ये हम लोग किससे कर सकते हैं, पावर पॉइंट से कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन पैकेज से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग तो चलो फिर वीडियोस बना रहे हैं कार्टून्स के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, पर जो ऑफिसेस में, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे आपको दिखाना है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे कैसा काम किया, तो उस प्रोजेक्ट को शो करने के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, प्रेजेंटेशन पैकेज यूज़ करना होगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैन बी सीन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इन आउटफिट, स्टेज शो, ऑफिशियल जॉब्स, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, etc। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट यू कैन ऑल्सो मेक अ प्रेजेंटेशन इन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज लाइक MS पावर पॉइंट। ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो हम लोग यहाँ पे जो है इस बुक में पढ़ेंगे किसके बारे में, MS पावर पॉइंट के बारे में, और लैब में जो प्रैक्टिकल करेंगे वो भी किस पे करेंगे, MS पावर पॉइंट पे। ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, MS पावर पॉइंट पे के बारे में पढ़ेंगे और उसी पे लैब भी करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।
जैसे कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज़ अ फ्रीवेयर पैकेज विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉस्ट फ्रॉम द www.openoffice.org. MS PowerPoint is a product of Microsoft Corporation and is a part of MS Office Suite. ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? MS पावर पॉइंट के बारे में। आपके पास अगर पेंसिल है तो पेंसिल से अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर लेंगे। MS पावर पॉइंट प्रोडक्ट इज अ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड इज़ पार्ट ऑफ ओपन MS ऑफिस सूट। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं किस पे? फीचर ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज पे। तो जो फीचर है मतलब कि उसके जो गुण हैं वो देखते हैं। इन अ प्रेजेंटेशन पैकेज ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन कैन ईजिली बी क्रिएटेड, मतलब वीडियो जैसे कि आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो एनिमेशन वो स्क्रीन पे आप आसानी से दिखा सकते हो। इन अ प्रेजेंटेशन पैकेज देयर आर प्रीडिफाइंड आइडियाज़ और डिज़ाइन दैट हैव्स अ यूज़र टू क्रिएट स्लाइड ईजिली। वहाँ बहुत सारे पहले से एनिमेशन बने होते हैं, आपको सिर्फ उस एनिमेशन को क्लिक करना होता है और वो एनिमेशन आप पे काम करता है। वंस द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन डेवलप्ड इट इज़ वेरी इजी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द डिस्प्ले और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप 5 पेज का प्रेजेंटेशन बनाए, ठीक है, और चाहते हैं फिर एक पेज और ऐड करना, तो आप छठा पेज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, फिर द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन पैकेज कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, साउंड्स एंड इवन म्यूज़िक। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ डाल सकते हो, आप वीडियोज़ भी डाल सकते हो, ऑडियो भी डाल सकते हो, मूवी भी डाल सकते हो, सारा काम यूज़ कर सकते हो किसमें? आप प्रेजेंटेशन पैकेज में। ठीक है, तो सच मल्टीमीडिया फीचर्स कैन बी ईजिली प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन पैकेज। ठीक है, दिस आर नॉट पॉसिबल इन अदर नॉन कंप्यूटर मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कि ये सब सारे कंप्यूटर में किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ MS पावर पॉइंट। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। जैसे मान लीजिए एक पेज जो होता है ना, उस पेज को यहाँ पे क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पावर पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं। ठीक है, PPT मतलब क्या? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जो पेजेस होते हैं, जैसे हम लोग है ना, एक पेज खत्म होगा दूसरा पेज डालेंगे, तो ये जो पेज है ये क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, बढ़िया है। तो स्लाइड्स आर द इलेक्ट्रॉनिक पेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, हो गया ना? स्लाइड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेज है। इट कंटेन्स द कंटेंट विच आर टू बी डिस्प्लेड बिफोर द व्यूअर्स। ये पेज है जो कि व्यूअर्स मतलब जो कंप्यूटर बैठा होता है या जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं उसको दिखाते हैं। स्लाइड शो मतलब क्या? जो हम लोग प्रेजेंटेशन बना लिए अब वो किसी को दिखा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? स्लाइड शो कहलाता है। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच डिस्प्ले इन अ सीक्वेंस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और थ्रू अ प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग दिखाते हैं ना। इट शोज द स्लाइड्स वन आफ्टर अनदर ऑन द फुल स्क्रीन। एक एक करके जो भी पेज, मान लीजिए 6 पेज क्रिएट किए हैं तो 6 पेज को वो एनिमेशन के साथ दिखाएगा। अगला है हैंड्स आउट द प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ द कंटेक्स्ट। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि आप बैठे हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए, तो आपको तो नहीं पता ना कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लॉस है। देखने के बाद हो सकता है हम लोग भूल जाए, तो आपको उस प्रेजेंटेशन का एक कॉपी प्रिंट करके दिया जाता है ताकि आप इसको देखिए और याद रखें और कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसमें अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स देन they are used for supporting documents on the presentation which gives to the viewers। जैसे आप देखते हो ना, कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, तो हैंड्स आउट देता है, मतलब कि एक पेज देता है जिसमें उस कोचिंग के बारे में लिखा होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उस हैंड्स आउट से ये फ़ायदा होता है कि आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर को देखते हो, वहाँ पे क्या फैसिलिटी है ये देखते हो। सेम उसी तरह यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो जब होता है तो व्यूअर जो होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको एक दिया जाता है हैंड्स आउट। ठीक है, हैंड्स आउट ना पर्ची समझ लीजिए। अब ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन पैकेज। ठीक है, अब जैसे आपको इस फोटो को देखना है, ये है प्रेजेंटेशन, देखिए P लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये है प्रेजेंटेशन का एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब पावर पॉइंट जिसको कहते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ना, तो इसको जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा, कौन सा? प्रेजेंटेशन पैकेज खुलेगा। ठीक है, अब वो जब खुलेगा तो आपका जो इमेज होगा वो बिल्कुल इस तरह होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा होने के कारण से आपको फिगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर आप अपने बुक में देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, स्लाइड पैन। ठीक है,
इसको स्लाइड कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ प्लेस होल्डर, मतलब जहाँ पे यहाँ पे हम लोग जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, जब आप खोलते हो प्रेजेंटेशन पैकेज को, डबल क्लिक करते हो, पीपीटी को, पावर पॉइंट वाला जो एप्लीकेशन है उसको डबल क्लिक करते हो तो आपको खुलता है। उसके बाद ये पूछता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, क्रिएट ब्लैंक बनाना चाहते हो कि कुछ फ़ोटोज़ पहले से डालना चाहते हो, इस तरह से, ठीक है। हम लोग वहाँ पे एक ब्लैंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि देखिए क्रिएट करने का एक शॉर्टकट की भी है, आपको पता होगा, CTRL+N, याद है ना। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए CTRL+N करते हैं तो एक नया फाइल क्रिएट होता है। ये हम लोग पीछे क्लास में शॉर्टकट कीज पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ याद भी होना चाहिए। तो आप करना क्या है, आपको पावर पॉइंट मतलब PPT जो लिखा हुआ है, जो P लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करो तो आपके सामने ये खुल जाएगा। खुलने के बाद अगर Ctrl+N करते हो तो एक नया प्रेजेंटेशन पेज मतलब एक नया स्लाइड खुलेगा आपके सामने, ठीक है। ये रहा फिगर, ये इस तरह का फिगर बिल्कुल आपके सामने खुलने वाला है न्यू जैसे ही आप करोगे, ठीक है। तो आप इसको अपने बुक में देख सकते हो, जहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा किसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, किसको स्लाइड डेस्क कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार किसे कहते हैं, मेनू बार किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार किसे कहते हैं, ये बुक में देखा जा सकता है, ठीक है। अब मेकिंग स्लाइड मतलब क्या, एक नया पेज बनाना। तो एक नया पेज बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अभी हम लोग देखें क्या, Ctrl+N, CTRL+N। तो आप जैसे ही प्रेजेंटेशन पैकेज खोलने के बाद CTRL+N करते हो तो आपके पास एक नया पेज खुल जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मेकिंग ए स्लाइड इज़ एन इंडिविजुअल पेज टू डिस्प्ले प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल पेज बनाना, एक नया पेज खोलना प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्लाइड, क्या होता है इसमें, बहुत सारे स्लाइड जोड़ सकते हैं। स्लाइड का मतलब क्या बताए थे, पेज, तो बहुत सारे पेज आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है पहला नंबर पेज, यहाँ पे शो कर रहा है, इसी का छोटा पार्ट में यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे जितने पेजेस होंगे ना वो यहाँ पे सारे शो करते रहेंगे। मान लीजिए 5 पेज है तो 5 पेज यहाँ पे छोटा छोटा 5 पेज दिखेगा, ठीक है। तो ये बताता है कि आप अभी तक 5 पेज इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक। अगला है कंटेंट्स इन स्लाइड। और यहाँ तक हो गया कि आप प्रेजेंटेशन पैकेज खोल लिए। अब कंटेंट्स करने के लिए, कंटेंट मतलब लिखने के लिए, उसमें जो है वो देखिए इस तरह का जो पेज है आपका, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, जैसे ये आपका जो पेज खुला, ठीक है, जिसको क्या कहे, स्लाइड का है, ठीक है ना। स्लाइड को ही पेज कहते हैं यहाँ पे। तो स्लाइड का है, तो यहाँ पे आप फिगर को देखो ध्यान से, ऊपर वाले फिगर को, ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये दोनों हमेशा दिखते रहेगा आपको, ठीक है। और जैसे यहाँ पे तो ये देखिए क्या हो गया, माय नेम टाइटल हो गया और जैसे ये ऐड उसका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अगला है एडिशनल स्लाइड्स। एडिशनल स्लाइड मतलब कि मान लीजिए एक पेज बना लिए, अब दूसरा पेज ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन इंसर्ट मीनू, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट मीनू दिख रहा है ना, इंसर्ट मीनू के अंदर जा कर के क्या करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे एक स्लाइड, मतलब क्लिक करेंगे स्लाइड में। जैसे ही आप स्लाइड क्लिक करोगे तो आपको एक नया स्लाइड, जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला स्लाइड था और अभी दूसरा जोड़े तो ये दूसरा स्लाइड आ गया। दूसरा स्लाइड में भी देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल है और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट है, मतलब जितने पेज जोड़ोगे फिर एक नया पेज इंसर्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक नया पेज इंसर्ट करोगे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एडिंग टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप जब यहाँ पे देखो तो ये जो एरिया है, ठीक है, टूल बार, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ प्रेस करने के बाद आप जितना दूर तक उसको दबा के रखोगे, प्रेस करके खींचोगे, उतना बड़ा एक बॉक्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पे माय नेम लिख लिए, ब्रिजेश मनोहर लिख लिए, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं एक और टेक्स्ट बॉक्स लगने के लिए, तो टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हम लोग टी प्रेस करेंगे और खींचेंगे, जितना दूर प्रेस करके खींचेंगे उतना बड़ा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। उस बॉक्स में फिर हम लोग जो चाहेंगे लिख सकते हैं, जैसे कि पहले लिखते थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे क्या कि स्लाइड कैसे खोलते हैं, ठीक है, स्लाइड ऐड कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट मतलब लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको जनरली याद रखना चाहिए, बिल्कुल हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये क्लियरली साफ पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे आप लोग होंगे भी जो इसको प्रैक्टिकली कर चुके होंगे, ठीक है।
हम लोग ये चैप्टर को पढ़ भले ही आज पहली बार रहे हैं, पर हम लोग प्रैक्टिकल वर्क में इसको करके देख चुके हैं। न्यू स्लाइड डिज़ाइन, अब स्लाइड में डिज़ाइन बनाना। अभी तक जनरली क्या था, हम लोग सिर्फ लिख दिए थे, अब उसको कंटेक्स्ट चेंज करना, फ़ोटो लगाना, इमेज डालना, ये सब जो है सारा कर सकते हैं। द यूज़र कैन चेंज द बुक लुक ऑफ स्लाइड्स बाय यूजिंग डिज़ाइन टेम्पलेट। ठीक है, अब देखिए टेम्पलेट जो है वो पहले से बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिखाते हैं ये फिगर। जैसे ये देखिए, अभी आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, बस आपको सेलेक्ट कर लो। आप जितना भी स्लाइड बनाए हो, मान लो 2 स्लाइड बनाए हो, तो दोनों स्लाइड का कलर किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब स्लाइड ब्लैक जो स्लाइड है ना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए, हाँ ये अभी क्या है, इसका बैकग्राउंड वाइट है ना, तो इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइड बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जहाँ पे उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड बाई चेंजिंग इट्स बैकग्राउंड कलर, शेड, पैटर्न्स और टेक्सचर। ठीक है, तो वो कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान है। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और बैकग्राउंड को प्रेस करेंगे। ठीक है, कहाँ जाना है, फॉर्मेट मेनू में। और जैसे ही बैकग्राउंड को प्रेस करते हैं तो आपके सामने इतना सारा कलर आया था। इसमें जिस कलर को आप सेट करोगे वो कलर आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जा कर के सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग मतलब क्या होता है, जो लिख चुके हैं उसको मिटा देना। ठीक है, या कुछ लिखे हो उसमें गड़बड़ हो गई तो उसको सही करना ही क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो एडिटिंग मतलब जैसे देखो यहाँ पे बी बोल्ड हो गया, आई से इटैलिक हो गया, यू से अंडरलाइन हो गया, ये सब देखे हो ना आप। ये बिल्कुल हम लोग इस पर काम किए हैं, और जैसे वर्ड में भी काम किए होंगे तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन मिलता है। एक्सेल में भी मिलता है, पावर पॉइंट में भी मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके यूज़ करके जो भी आपको चेंजेस करना है वो काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्या है, व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, मतलब अभी तक तो क्या था, हम लोग बना रहे थे, अब हम लोग प्रेजेंटेशन को चेक करेंगे, मतलब देखेंगे। तो देखने का जो तरीका है वो है नॉर्मल व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। ठीक है, 4 तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन जो क्रिएट करते हैं उसको देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल व्यू से। नॉर्मल व्यू मतलब क्या, जो सिंपल जो आप बनाए हो उसको देखना। नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जनरली द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर मेड इन द नॉर्मल व्यू। टू व्यू प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू, क्लिक ऑन नॉर्मल टैब फ्रॉम द वर्क स्पेस एरिया। मतलब जैसे कि आप जो पेज बना रहे हो, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल व्यू में। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मल व्यू दिख रहा है। अगला है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 पेज बनाए, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन इन स्मॉल साइज टुगेदर इन द सेम विंडो स्क्रीन। मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2 स्लाइड बनाए, यहाँ पे देखिए 1 बना 2 बना, दोनों का साइज़ 100% था, उसका साइज़ को छोटा कर दिए, मतलब कि 20% 30% कर दिए, तो 2 स्लाइड था, दोनों स्लाइड दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू चेक कर सकते हैं। अगला है स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब क्या, पूरी तरह से बड़ा पूरे इमेज पूरे स्क्रीन में दिखना। ठीक है, ठीक है, तो वो कहते हैं आफ्टर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन इट कैन प्रॉपरली एंड सिक्वेंशियली व्यू द विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शो। दिस डिस्प्ले presentation by showing the slide show one after another. Press F5 from the keyboard. F5 प्रेस करते हो आप किसमें, स्लाइड शो में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या हो गया कि स्लाइड क्रिएट किए, कंटेक्स्ट लिखे, बैकग्राउंड कलर चेंज किए, फिर स्लाइड शो करके उसका जो प्रेजेंटेशन था वो देख चुके। अब हम लोग को सेव करना है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट ये क्या होता है, CTRL+S है ना, Ctrl+S करने से क्या होता है, फाइल आपका सेव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जिट द प्रेजेंटेशन। एग्जिट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, या तो आप क्रॉस बटन जो है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, या तो Alt+F4+ करेंगे, या तो फिर CTRL+Q करेंगे। ठीक है, तो क्विट कर जाएंगे। तो इतना हम लोग पहले से जान रहे हैं क्विट करना किस तरह से, किसी भी एप्लीकेशन से बाहर जाना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिस एप्लीकेशन पे काम करो वहाँ पे क्लोज बटन जो होता है उसको प्रेस करने पे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन से बाहर चले जाते हैं। याद होगा इतना।
तो आपका जो चैप्टर है वो प्रेजेंटेशन का वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब रहा बात एक्सरसाइज का, तो आपको एक्सरसाइज बना कर दे दिया जाएगा। तो आप क्या करो, इस वीडियो को देखने के बाद अपने बुक्स पेज बाय पेज मिला कर के रीड करो। फिर आपको जहाँ पर दिक्कत होता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप पूछ सकते हो कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से कोशिश किया जाएगा कि आपको समझा दिया जाए। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है 4 वो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप जो अभी चैप्टर है चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, स्लाइड प्रेजेंटेशन। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम क्या है, स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसको आप क्या करो, रीड करो। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद उसको कंपेयर करो। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसको अंडरलाइन करके रखो, वो टॉपिक आपके पूछने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।